तो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जोर आजमाइश की जा रही है दिल्ली चुनाव के मद्देनजर। वहीं दिल्ली के चुनावी शोर के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने भी जोर शोर के साथ प्रचार किया और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अब चूंकि जो चुनावी प्रचार का है आज अंतिम दिन है, जाहिर है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जोर आजमाइश कर रही है और अगर देखा जाए तो एक तरीके से पूरा चुनावी एंगल कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते में चेंज हुआ है। जो लोगों के अंदर भावनाएं हैं, जो लोगों के अंदर अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो इच्छाएं हो या फिर बीजेपी को लेकर हो या फिर कांग्रेस को लेकर के हो, इस समय क्या ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय लेता हुआ नजर आ रहा है? बहुत रोचक मुकाबला है, लड़ाई है, त्रिकोणीय नहीं। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, लेकिन डिसाइसिव फैक्टर है कांग्रेस। कांग्रेस का अगर वोट परसेंटेज 4.30 से बढ़कर 10 हो जाता है, कांग्रेस भले ही 12 या 16 का आंकड़े की बात कर रही है और बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार चल रहा है और भले ही आखिरी के समय में, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां हो रही हैं और उसमें भीड़ भी नजर आ रही है। और मैं आपको खास तौर पे कुछ नाम बताना चाहती हूँ जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा गया था कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, तो हम बात लड़ाई है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, लेकिन जो ये कुछ सीट्स है जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, उसमें एक है देवेंद्र यादव की सीट। संदीप दीक्षित वाली सीट पे तो माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बी टीम जैसी है, क्योंकि ये वो सीट्स हैं कांग्रेस की जो ये डिसाइड करेंगी कि चुनाव किस तरफ जाएगा। अनिल चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हर्ष चौधरी हैं, रोहित चौधरी हैं, अभिषेक दत्त है और फरहाद सूरी है, कुंवर कर्ण सिंह है, अली मेहंदी है, रागनी नायक है, राजेश लिलोटिया है, अर्जुन भडाना है, मुदित अग्रवाल हैं, अबीरा खान है और सुरेंद्र जो बवाना वाली सीट है। ये वो सीट है जो डिसाइडिंग फैक्टर है। तो जाहिर तौर पे एक तरफ ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने चारों मोर्चे पर, आपने देखा कि 360 गांव के प्रधान और शीर्ष जो लोग हैं उनसे अमित शाह ने खुद मुलाकात की और पूरे के पूरे गांव का वोट कैसे कन्वर्ट हो, इसके अलावा कॉलोनियों का जो वोट है अरविंद केजरीवाल का, उसको डेंट करने के लिए किस तरीके से काम किया। मिडिल क्लास का हम सबके सामने उदाहरण है, अरविंद केजरीवाल ने मांग की, भारतीय जनता पार्टी ने मिडिल क्लास जो हो सकता है छिटकता, हालांकि वो वोट बैंक बीजेपी का ही है, लेकिन अगर वो छिटक के जाता तो वो अब नहीं जा सकता। फिर झुग्गी झोपड़ियों पे जो पिछले 6-8-10 महीने से प्रयास चल रहा है। और इन सब के अलावा अगर आप ये पूछेंगे कि चुनाव 3 बड़े फैक्टर क्या हैं, तो पहला फैक्टर हिंदुत्व वाले फैक्टर पे चुनाव, दूसरा फैक्टर जाति और तीसरा फैक्टर फ्रीबीज और चौथा फैक्टर कांग्रेस की बढ़ते हुए वोट बैंक की उम्मीद। तो जाहिर तौर पे इन फैक्टर्स पर चुनाव टिका हुआ है। वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार किसी न किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, आपदा कहकर भारतीय जनता पार्टी, आपने अमित शाह को सुना, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे बम धमाके होते थे, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातें याद दिलाते हुए आज ये चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। जब लोकसभा चुनाव की बात होती है तब तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में क्या है कि जो अलग अलग राज्य है वहां से आई हुई जनता है, तो क्या वाकई हिंदुत्व का फैक्टर या फिर जात का जो फैक्टर है वो दिल्ली में भी लागू होगा और क्या इसको इनकैश करके बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकती है? देखिए, धर्म और जात दोनों ही फैक्टर है, पर अगर धर्म की बात करें तो हिंदू फैक्टर से ज्यादा आप देखिए, भले ही मुस्लिम बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं बहुत, लेकिन फिर भी अगर वो पोलराइज होता है, जब हिंदू मुस्लिम पोलराइज होता है तो हिंदू भी पोलराइज होगा और भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे यही चाहती है। लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि कई राज्यों में तो जैसे महाराष्ट्र में बहुत पोलराइजेशन हुआ, हिंदू पोलराइजेशन, लेकिन कई राज्यों में जैसे कि 2024 के चुनाव में हिंदू पूरा एकजुट पोलराइज नहीं होकर जाति पर चुनाव हो गया और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां योगी आदित्यनाथ की रैली करी है, वक्फ का जिक्र किया है, वहां पर जातियों में भी अलग अलग तरीके का प्रचार किया है, मिडिल क्लास को अलग देखा। फिर सबसे बड़ी बात है कि जातियों के लिहाज से देश भर के उनके जितने भी नेता थे, ओबीसी, एससी, दलित, उनको बुला के मैन टू मैन मार्किंग की है। फिर गांव के लिए अलग प्रचार है, फिर आप देखिए झुग्गी झोपड़ियों के लिए अलग प्रचार था, झुग्गी झोपड़ियों को घर देने की योजना का अलग प्रचार था, और फिर फ्री बीज का अलग प्रचार है, वो फ्री बीज जो जाति धर्म से ऊपर है, हर जगह जाती है। तो ऐसा कोई धर्म, जाति, फ्रीबीज, योजनाएं, विकास के साथ साथ हर मोर्चे पर, फिर टैक्स का मुद्दा आ गया, फिर नौकरियों का मुद्दा आ गया, ऐसा कोई मोर्चा इस बार बीजेपी ने नहीं छोड़ा और इसकी एक सिंपल वजह है
जाहिर तौर पे चुनाव के नतीजों में ये पूछा जाएगा, अगर अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और देश में, दुनिया में ये चर्चा होगी कि नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने लेकिन जी। 3 बार दिल्ली नहीं जीत पाए, और ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है।